हमास और इसराइल के दरमियान घमसान की लड़ाई गजा के अंदर जारी है, लेकिन इजरायली एनालिस्ट कह रहे हैं कि असल में जो इनके ऑब्जेक्टिव्स थे वो हासिल हो चुके हैं। हमास के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो पहले ही उन्होंने वो कह रहे हैं कि हासिल कर चुके हैं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने हासिल कर लिए है। अब वो सिर्फ इस इंतज़ार में हैं कि कब अमेरिका इसराइल की पीठ थपथपा के कहता है कि सुबह हो गई मामू, निकलो अब यहाँ से, गजा से, टाइम इज़ अप। हार्ट्स एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है इसराइल का, इन्होंने आज बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगाई है, एनालिसिस बेसिकली उन्होंने यहाँ पे लगाया है। वो कहते हैं कि हमास कांट होल्ड द इजरायली आर्मी बैक बट सिनवार हैज अदर प्लान्स। Israeli forces in Gaza are now trying to keep hold of the territory they have taken. Hamas leadership has already achieved everything it could have dreamed of and is now waiting in tunnels for the US to inform Israel that its time is up. आपका वक्त हो गया, आप इसको ज़रा बंद करें। तो वो कह रहे हैं उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स पहले ही हासिल कर लिए हैं। नाउ यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं और यहाँ पे जो जंगी मामलात हैं उस पर तो मैं बात करता रहा हूँ कि किस तरह से अमेरिकन और इजरायली डिज़ाइंस को उन्होंने ज़बरदस्त किया। इसलिए देखें ना, ये 17,000 जो बंदे शहीद किए गए हैं, ये फ्रस्ट्रेशन है बेसिकली। सारा का सारा डिज़ाइन मिडल ईस्ट का, अमेरिका का और इसराइल का ज़बरदस्त हो गया है। वो नॉर्मलाइजेशन किधर गई, अरबों के साथ नॉर्मलाइजेशन हो रही थी और फ़लस्तीनी रियासत को ख़त्म करने के हवाले से सारा प्लान बन रहा था कि फ्यूचर में कोई इसकी बात ही ना करे। इस पे काम चल रहा था बेसिकली, वो काम ज़बरदस्त हो गया है। तो इस पे तो हम बात करते रहे हैं, लेकिन इजरायली इस पे भी रो रहे हैं कि हमारे साथ इन्होंने गेम कर दिया है, इन्होंने हमें अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुँचाया है। हमास वालों ने वो कह रहे हैं ये जो जंग के अंदर तो हमारा सारा कुछ वो मामला चल रहे हैं ना, जानी नुकसान और मिलिट्री वो जो उनकी असला यूज़ कर रही है सारा कुछ, लेकिन फाइनेंशियल एतबार से वो कह रहे हैं हमास ने हमें बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। और जिस तरीके से इनके साथ उन्होंने गेम खेली है वो अकल को हैरान कर दे, कहते हैं ना सर चकरा जाए बंदे का, इस तरह का हिसाब किताब उन्होंने किया है। स्टॉक मार्केट के ऊपर हमास ने इसराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का चूना लगाया है। ये नई रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसराइल के अंदर एक बड़े लेवल पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि इन्होंने किया क्या है। हुआ ये कि 7 अक्टूबर को जब ये हमला हुआ तो उससे कुछ रोज़ पहले से अजीब व गरीब किस्म की एक्टिविटीज़ स्टॉक मार्केट, इजरायली स्टॉक मार्केट और वॉल स्ट्रीट जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स हैं, उनके ऊपर अजब सी एक्टिविटीज़ नज़र आना, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ नज़र आना शुरू हुई थी स्टॉक मार्केट के ऊपर। और उनको देखकर अब इनको ये एहसास हो रहा है कि गालिबन ये पहले से ही बहुत सारे लोगों को पता था वहाँ पे कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। हुआ ये कि हमास के जो एजेंट्स हैं उनके ज़रिए हमास वालों ने क्या किया कि शॉर्ट सेलिंग के ज़रिए अरबों डॉलर्स बनाया। शॉर्ट सेलिंग ये होती है कि हमास वालों ने इजरायली कंपनियों के शेयर बड़ी तादाद में बोरो करना शुरू किए, और बड़ी तादाद में बोरो करने के बाद इन्होंने उन शेयर्स को उन्हीं प्रेजेंट डेट्स में ही किसी और को बेच दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमास को क्या फ़ायदा कि किसी से बोरो किए शेयर्स, किसी ब्रोकर से बोरो किए और किसी और को बेच दिया। तो सारा गेम ही असल में यहीं पे है। शॉर्ट सेलिंग ये होती है असल में। हमास वालों ने क्या किया कि ये जो ब्रोकर हजरात होते हैं ना स्टॉक मार्केट पे, बड़े बड़े जो ब्रोकर हाउसेज होते हैं, उनसे इन्होंने शेयर्स बोरो किए इजरायली कंपनियों के, और बोरो करने के बाद उनसे ये एग्रीमेंट किया था इन्होंने कि हम फ्यूचर में इसको ख़रीदेंगे, आपसे प्रेजेंट रेट पे ख़रीदेंगे। उस वक्त जब हम आपसे ख़रीदेंगे ना, डिलीवरी के वक्त जो रेट होगा उस पे हम आपको पेमेंट करेंगे, लेकिन हमें ये अथॉरिटी होगी कि ये जो बोरोड शेयर्स हैं वो हम किसी और को आगे बेचें, और जब बेचेंगे तो आपको पैसे दे देंगे। अब शेयर्स बोरो करने के बाद इन्होंने क्या किया कि प्रेजेंट में ही उसी वक्त 7 अक्टूबर से पहले जब इन्होंने बोरो किए थे तो उसके आगे पीछे 2-4 रोज़ इन्होंने वो शेयर्स बेचे, हाई प्राइस पे बेचे। और 7 अक्टूबर को उन्होंने वो जो शेयर्स थे उस वक्त जो उनकी प्राइस थी कम हो गई थी, हमले के बाद इजरायली स्टॉक्स गिर गए थे सारे के सारे, तो उन्होंने डिलीवरी के टाइम पे कम पैसे भरे थे, क्योंकि डिलीवरी 7 अक्टूबर के बाद हुई शेयर्स की, कम पैसे भरे थे, लेकिन उससे पहले ये सेल कर चुके थे हाई प्राइस पे। तो अरबों डॉलर्स इस प्राइस की हेर फेर से वो कह रहे हैं कि हमास वाले बना चुके थे। हार्ट्स इजरायली न्यूज़ आउटलेट है, वो कह रहा है डिड हमास मेक मिलियंस बैटिंग अगेंस्ट इजरायली शेयर्स बिफोर October 7 मैसेकर, जायंट गैम्बल्स अगेंस्ट इजराइल ऑन द मार्केट्स इन टेल अवीव एंड वॉल स्ट्रीट डेज बिफोर हमास अटैक मेड बिलियंस, somebody seems to have known about the plan in advance।
और द गार्डियन ने भी इसको लिखा है कि इजराइल इन्वेस्टिगेट्स क्लेम्स इन्वेस्टर्स मेड मिलियंस शॉर्ट सेलिंग बिफोर हमास अटैक्स, यूएस प्रोफेसर्स डिटेक्टेड अनयूजुअल ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑन टेल अवीव एंड यूएस स्टॉक एक्सचेंजेस बिफोर 7 अक्टूबर। अच्छा, ये जो शॉर्ट सेलिंग की टेक्निक होती है ये ज़्यादातर कारगर ही तब होती है जब आपको पहले से पता हो कि आगे चल के इस कंपनी का शेयर जिसको मैं बोरो कर रहा हूँ, इस कंपनी का शेयर इसकी प्राइस डाउन होगी तो वहाँ पर ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। तो उस पे वो जो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें हाईलाइट की हैं उनके बारे में गार्डियन कह रहा है कि रिसर्च बाय लॉ प्रोफेसर रॉबर्ट जैक्सन जूनियर फ्रॉम न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी एंड जोशुआ मिट्स ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी फाउंड सिग्निफिकेंट शॉर्ट सेलिंग शेयर्स leading up to the attacks that triggered the war। वो कह रहे हैं कि days before the attack traders appeared to anticipate the events to come। इसमें हमास वाले इनको काफ़ी ज़्यादा चूना लगा चुके हैं। वैसे हमास के पास इजरायली मीडिया कहता रहा है कि फ़ंड्स काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। इनकी जो मिलिट्री बजट है हमास की वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स है ऑलरेडी। इजराइल तो खैर बड़ा चढ़ा के भी पेश करता है चीज़ों को। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि 11 अरब डॉलर हमास की लीडरशिप के 3 जो टॉप के लीडर्स हैं उनके पास 11 अरब डॉलर्स हैं, लेकिन ये ऐसे फजूल बेतुका, इसका कोई सर पैर नहीं है। लेकिन हमास एज ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखें तो उनके हवाले से उनकी मिलिट्री बजट और ये सारा जो इनका सिस्टम चलता रहता है उसके हवाले से एनबीसी न्यूज़ ने कुछ अर्सा पहले खबर लगाई थी कि गजा इज प्लेग्ड बाय पॉवर्टी बट हमास हैज़ नो शॉर्टेज ऑफ कैश, वेयर डज इट कम फ्रॉम। और इसमें वो मज़ीद डिटेल्स बताते हुए कहते हैं कि हमास हैज़ एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ रियल इस्टेट एंड अदर एसेट्स वर्थ $500 मिलियन सेज एक्सपर्ट्स एंड एन एनुअल मिलिट्री बजट ऑफ एज मच एज $350 मिलियन। अब ये $350 मिलियन इजराइल के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिलिट्री असिस्टेंस के सामने कुछ भी नहीं है। हालांकि इजराइल ऑक्यूपाइड स्टेट है ना, वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल की ऑक्यूपेशन है, उसको तो अमेरिका भी नहीं मानता कि इजराइल का हिस्सा है, लेकिन वहाँ पर है। और इसी तरह से फ़लस्तीन के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जो कि 2 स्टेट सोल्यूशन के फार्मूले के तहत जिसको अमेरिका और वेस्ट भी मानता है वो फ़लस्तीन के पास होने चाहिए, इजराइल के पास नहीं, लेकिन वहाँ पर इजरायली मिलिट्री खड़ी हुई है। तो उसके बावजूद भी, ऑक्यूपाइड स्टेट होने के बावजूद भी अगर अमेरिका इनको $3.5 बिलियन हर साल दे रहा होता है और कुछ और मुल्क भी इनको असिस्टेंस दे रहे होते फ्री फंड में, ऐसे ही एड मिलिट्री एड है ये, तो उनके सामने इनके $350 मिलियन क्या हैसियत रखते हैं। हमास और इजराइल की फंडिंग के बीच में कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ से ये एक मासूमाना सी ख्वाहिश का इजहार किया जाता रहता है कि हमास वाले बिल्कुल सब कुछ छोड़ के वो साधु बन जाएं, जंगलों में चले जाएं और वहाँ पर बैठ के जो है वो तस्बीह हाथ में पढ़ के और बस ऐसे ही गुमनामी की ज़िंदगी बसर करें और अपने जो स्टेटहुड की, अलग स्टेटहुड की जो डिमांड है उसको वो गिव अप कर दें।